हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फॉर द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द की कंसेप्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस. तो यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेशल कंसेप्ट हमारा यूज होगा, उसके बारे में हमें जानना है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो पढ़ना ही है, बट हमें स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करनी है ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट. सेकेंड एंड थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में. इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसके वेरिएशन में थोड़ा सा एक अच्छा ऑर्डर दिखाई देता है. तो वो क्या होता है, बात कर लेते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती क्या है. यहाँ पे कोई भी हमारे पास एक एटम ले लेते हैं, सपोज ये एटम है, इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा. अब यहाँ पे अगर हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा तो ये एटम कुछ एनर्जी रिलीज करेगा. जो एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. सो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट. इन जनरल क्या होता है, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं. अगर हम अक्रॉस अ पीरियड जाएं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है मेरी अक्रॉस अ पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो मेरी होती है, दैट इज साइज मेरा जो होता है वो होता है डिक्रीज, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेरी होती है इंक्रीज. इन जनरल ट्रेंड ये होता है. और इन जनरल ट्रेंड मेरे पास जो है डाउन द ग्रुप का भी है. तो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाऊंगा मेरे पास साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो जैसे जैसे मेरा साइज इंक्रीज होगा तो मेरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हो जाएगी डिक्रीज. तो ये इन जनरल ट्रेंड रहता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी डिक्रीज. तो ये इन जनरल ट्रेंड है, बट हमें स्पेसिफिकली थोड़ी सी बात करनी है सेकंड एंड थर्ड की. तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सबकी दे रखी है. तो यहाँ पे फर्स्ट जो एलिमेंट होगा उसको आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले. तो यहाँ पे दे रखा है हीलियम 2s2 2p5. तो यहाँ पे हीलियम के लिए हम क्या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो दो. तो यहाँ पे टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होगा. 9 इलेक्ट्रॉन हमारे पास फ्लोरीन होते हैं, तो एटॉमिक नंबर आ रहा है 9 फ्लोरीन. सेकंड अगर हम देखें तो हीलियम है हमारे पास, हीलियम के दो इलेक्ट्रॉन, 2s2 के दो इलेक्ट्रॉन चार, और चार और तीन सात, तो सात इलेक्ट्रॉन किसके होते हैं, नाइट्रोजन आएंगे. तो अब थर्ड को अगर हम क्विकली आइडेंटिफाई करना चाहें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नियॉन. नियॉन मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मतलब 3s2 में आ गए 12, एंड देन पांच इलेक्ट्रॉन मतलब 17, दैट इज क्लोरीन. सो फोर्थ अगर हम फोर्थ वाले को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो फोर्थ वाला जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा सिंपली यहाँ पर नियॉन एंड देन दिस, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस. तो ये हमने कुछ आइडेंटिफाई कर लिए हैं एलिमेंट्स, अपने चारों एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लिए. अब देखते हैं होता क्या है. तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन वी हैव फ्लोरीन. इसके नीचे आते हैं फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जैसे हम देखेंगे अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमने जस्ट अभी ट्रेंड देखा है, तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है इट हैज टू बी डिक्रीज. बट यहाँ पे क्या होता है, जितने भी हमारे पास सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनका साइज होता है स्मॉल. ड्यू टू दिस स्मॉल साइज जो इलेक्ट्रॉन बाहर से हमें ऐड करना है वो रिपल्जन शो करेंगे. जो इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होगा अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन के पास साइज जगह कम होगी तो वो रिपल्जन शो करेंगे, जिसकी वजह से ये ऑर्डर जो है उल्टा हो जाता है सिर्फ और सिर्फ सेकंड एंड थर्ड पीरियड के लिए. ड्यू टू दिस रिपल्जन हमारी जो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, दैट इज सेकंड ग्रुप वालों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू थर्ड वालों से. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सभी की डिक्रीज हो जाती है. तो अग इन जनरल होना चाहिए था कि भाई ये हमारे पास नाइट्रोजन की ज्यादा फॉस्फोरस से, बट ऐसा नहीं होता. जो एक्चुअल ऑर्डर है वो ये होता है कि हमारा जो फॉस्फोरस है उसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन से ज्यादा होनी चाहिए, ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी बट सल्फर की होती है, एंड क्लोरीन की होनी चाहिए, सॉरी फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी बट क्लोरीन की होती है. एंड क्लोरीन इसकी तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इन द पीरियोडिक टेबल, इसकी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है इन द पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ पे एक चीज हमने समझ ली. और दूसरी चीज जो है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, मिनी ऑर्डर, कि क्लोरीन की ज्यादा आ रही है फ्लोरीन से, ठीक है, और दूसरा फॉस्फोरस की ज्यादा आ रही है नाइट्रोजन से. ये हमने कर लिया. अब इनको इंटर रिलेट अगर हम करना चाहें तो वो देख लेते हैं. तो क्या किस तरीके से होगा, यहाँ पे अक्रॉस अ पीरियड साइज क्या होता है, सर साइज हमारा डिक्रीज होता है तो ये इंक्रीज होती है. इसका मतलब नाइट्रोजन से जो है वो ज्यादा है, किसकी, फ्लोरीन की. नाइट्रोजन से ज्यादा है फ्लोरीन की, एंड क्लोरीन की भी ज्यादा है किससे, फॉस्फोरस से. तो यहाँ पे हमारे पास इन जनरल ऑर्डर आ जाएगा. तो यहाँ पे जो हमारे पास अब पूरा ऑर्डर अगर हम लिखना चाहें तो वो सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी,
उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद हम साइज से देखेंगे तो फ्लोरीन का ज्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस, तो हमारे पास फ्लोरीन की होगी। देन वी हैव फॉस्फोरस, एंड देन सबसे छोटी जो होगी वो होगी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन की होगी। तो इनके अगर हम नंबर देखना चाहें तो ये आ जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो 3 1 4 2 3 1 4 2 हमें दिख रहा है, तो 3 1 4 2 ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।